Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the new topic which is precision and accuracy. पहले हम प्रिसीजन डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक्यूरेसी, और थर्ड लेक्चर में हमारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी पर कंबाइन जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल है वो कर लेंगे। तो स्टूडेंट प्रिसीजन याद करने से पहले आपको लाजमी है कि आपको पहला याद करना है लीस्ट काउंट, कि व्हाट इज लीस्ट काउंट। दूसरा है आपने याद करना है error is according to least count, error is according to least count, and तीसरा जो वर्ड आता है वो है precision error। तो स्टूडेंट ये तीन चीजें प्रिसीजन याद करने से पहले आपको याद करना जरूरी है, लाजिमी है। इस तरह हम पहले कहते हैं कि व्हाट इज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लीस्ट का मतलब है सबसे स्मॉल, सो लीस्ट का मतलब है स्मॉलेस्ट, एंड काउंट का मतलब है स्टूडेंट मेजर। सो स्टूडेंट इसका कंबाइन मतलब हुआ स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। तो स्टूडेंट पहले तो लीस्ट काउंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी which can be measured precisely and accurately through an instrument स्टूडेंट। सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मिसाल के तौर पर हमारे इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करता है हम उसको कहते हैं स्टूडेंट लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कन्वेंशनल मीटर रॉड। कन्वेंशनल मीटर रॉड का स्टूडेंट लीस्ट काउंट है 0.1 cm, जो कि बराबर है 1 मिलीमीटर की। अब देखो स्टूडेंट, कन्वेंशनल मीटर रॉड जो है 0.1 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, इससे स्मॉल मेजरमेंट ये नहीं कर सकता। ये तो इससे स्मॉल मेजरमेंट कन्वेंशनल मीटर रॉड नेग्लेक्ट करेगा, और इसका मतलब ये है कि 1/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटीमीटर को हम 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा कन्वेंशनल मीटर रॉड जो है मेजर करेगा। इसके बाद हमारे साथ है वर्नियर कैलिपर, जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 cm। इसके बाद है स्क्रू गेज, ये है इसका है 0.001 cm, और इसके बाद है मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर, जिसकी लीस्ट काउंट है 10⁻⁻5 cm, और इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 10⁻7 cm है। तो ये स्टूडेंट ये है लीस्ट काउंट ऑफ मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट के, ये है लीस्ट काउंट। अब देखो स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर जो है ये 0.01 से कम मेजरमेंट नहीं कर सकता, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है, उसके साथ जो है 1 किलोग्राम की वो चिपटी है, 1 किलोग्राम की बहुत सारे डिस्क लाइक चीज होती है ये। अब एक पर्सन आया, इसने कहा कि मुझे 1 किलो के टमाटर दो, तो ये दुकानदार जो है ये 1 किलो के साथ इसका टमाटर का कंपैरिजन करेगा, और अगर 2 किलो तो 2 डिस्क के साथ इसका कंपैरिजन करेगा। इसके बाद अगर इसने कहा कि एक शख्स आया, इसने कहा कि हमें हाफ किलोग्राम का चीनी टमाटर दो, तो यहाँ पर इसके साथ हाफ किलोग्राम का कोई चीज नहीं है स्टूडेंट, तो ये कहेगा कि ये मैं नहीं मेजर कर सकता, ये मैं मेजर नहीं कर सकता, तो यहाँ पर उसके साथ लीस्ट काउंट जो है वो 1 किलोग्राम का है। तो ये था लीस्ट काउंट जो कि हमने ब्रीफली डिस्कस
है व्हाट इज प्रिसीजन एरर। तो प्रिसीजन का डेफिनेशन लोग इसके साथ जो है मिक्स करता है। अब देखो प्रिसीजन एरर क्या चीज है। स्टूडेंट इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है कि लोग कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन ए मेजरमेंट। अब देखो स्टूडेंट मेजरमेंट में मैग्नीट्यूड ऑफ एरर जो है इसको हम प्रिसीजन कहते हैं। हमारे बुक में जहां पर आप देख सकते हैं पहला डेफिनेशन ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि प्रिसीजन जो है ये एरर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर प्रिसीजन एरर के मैग्नीट्यूड को कहते थे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इंक्रीज होने से प्रिसीजन भी इंक्रीज होता था, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होती क्योंकि प्रिसीजन जो है ये एरर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ये क्या चीज है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन जो लिखा गया है ये प्रिसीजन एरर कहते हैं स्टूडेंट। इसको प्रिसीजन एरर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रिसीजन में जो वैल्यू की क्लोजनेस है वो इस एरर की बुनियाद पे होती है। अगर ये एरर ज्यादा है तो वहां पर क्लोजनेस कम होगी, और जब ये एरर जो है कम होगी तो यहाँ पर प्रिसीजन, और इसको एरर है इसको प्रिसीजन इसलिए कहते हैं कि दिस अराइज, इससे हमारे साथ प्रिसीजन अराइज होती है स्टूडेंट। वैल्यू के दरमियान जो है डिफरेंस जो होता है आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्रिसीजन इस एरर की वजह से होते हैं। तो स्टूडेंट दिस कॉल्ड प्रिसीजन एरर, यानी इस तरह कहते हैं रेंज ऑफ एरर, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट या अनसर्टेनिटी को भी प्रिसीजन एरर कहते हैं, या स्टूडेंट लोग कहते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन एरर। इसको प्रिसीजन एरर कहते हैं। तो हमने प्रिसीजन एरर भी डिस्कस किया स्टूडेंट कि व्हाट इज प्रिसीजन एरर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्रिसीजन एरर जो है मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में मुख्तलिफ होती है। अब स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन है कि अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन एरर, अप्रोक्सीमेट इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन एरर इन मुख्तलिफ डिवाइसेस में अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन एरर कितना है। तो स्टूडेंट किसी ने आपसे पूछा कि कन्वेंशनल मीटर रॉड में हमारे साथ 0.1 cm का प्रिसीजन एरर है स्टूडेंट। तो ये इसका मतलब ये है कि जो मेजरमेंट होता है यहाँ पर हमारे से इतना गलती हो सकती है, 0.1 cm का गलती हो सकती है स्टूडेंट। ये सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो है मेजर कर सकता है, तो इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन एरर इन मीटर रॉड। अब वो कैलिपर में 0.01 cm का, और इस तरह स्क्रू गेज में 0.001 cm का होता है। इस तरह मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर में 10⁻⁴ cm का होता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे साथ 10⁻⁹ या 7 cm का होता है। ये जो है ये स्टूडेंट सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा जो है ये मेजर कर सकता है। ये 1000 हिस्सा को इसको सेंटीमीटर का मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये मोर प्रिसाइज है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट हिस्से को भी पार्ट को भी मेजर कर सकते हैं, 100वां हिस्सा ये मेजर कर सकते हैं, 1000वां हिस्सा। और इस तरह ये तकरीबन मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर 1 सेंटीमीटर को आपने 1 लाख तकरीबन 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये एक पार्ट को फिर भी मेजर कर सकता है। इस तरह ये तकरीबन 1 करोड़ पार्ट 1 करोड़ में डिवाइड किया 1 सेंटीमीटर को, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक पार्ट को भी मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन एरर इन डिफरेंट डिवाइसेस। तो हम तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एरर इज अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट। स्टूडेंट याद रखना प्रिसीजन का लोग ये डेफिनेशन कहते हैं कि द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू इन मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन मेजरमेंट। ये गलत है स्टूडेंट, इसको कहते हैं प्रिसीजन एरर। और यहाँ पर इसके लिए ये भी डेफिनेशन होती है और इसके लिए ये भी डेफिनेशन होता है।
स्टूडेंट हम कहते हैं तीसरा वर्ड इससे पहले प्रोसीजर से पहले हमें ये फाइंड करना है कि एरर इज रिगार्डिंग टू डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो एरर जो है ये डिस्काउंट के मुताबिक होता है। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अगर डिस्काउंट स्मॉल है तो यहाँ पर हमारे साथ एरर स्मॉल होंगे, अगर डिस्काउंट लार्ज है तो यहाँ पर हमारे साथ जो है एरर लार्ज होंगे। इस तरह डिस्काउंट स्मॉल, एरर स्मॉल, डिस्काउंट लार्ज, एरर लार्ज। जब डिस्काउंट स्मॉल है तो एरर स्मॉल है, डिस्काउंट लार्ज है तो एरर लार्ज। मिसाल के तौर पर मैं एक है ए एग्जांपल और दूसरा है बी एग्जांपल। स्टूडेंट अब देखो मैं मेजर करता हूँ, ये मेरे साथ एक स्केल है जो कि यहाँ पर डिस्काउंट जो है डिस्काउंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है 1 किलोमीटर और यहाँ पर डिस्काउंट जो है ये है 1 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट ये 1 किलोमीटर से स्मॉल जो है लेंथ मेजर नहीं कर सकता और ये डिस्काउंट जो है यहाँ पर ये 1 मिलीमीटर से कम मेजर नहीं कर सकता। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पर हमारा रीडिंग जो है ये यहाँ तक आ गया, हमारा रीडिंग इसके दरमियान आ गया 2 और 3 के दरमियान आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो दरमियान में ये मेजरमेंट नहीं कर सकता, ये दरमियान में मेजरमेंट नहीं कर सकता, या तो हम 2 लेंगे और यहाँ पर या हम 3 लेंगे। तो अगर मिसाल के तौर पर 2 यहाँ हमने लिया, तो अगर 2 लिया तो स्टूडेंट हमने तकरीबन 0.5 किलोमीटर जो है ये इग्नोर किया स्टूडेंट, जो कि हमने गलती की, अपनी आप से हमने गलती की। अगर 3 किलोमीटर हमने लिया, अगर हमने 3 किलोमीटर लिया तो तकरीबन 0.5 किलोमीटर का हमने अपने आप से एडिशन किया। तो स्टूडेंट अपने आप से एडिशन और अपने आप से सब्ट्रैक्शन इग्नोरिंग जो है ये गलती है, जो कि हमने तकरीबन इतना किया। तो किलोमीटर के मुताबिक हम यहाँ पर हमारे से गलती हुआ 0.5 किलोमीटर का, हमारे से यहाँ पर एरर हुआ। एरर से यहाँ पर जो है क्यों 0.5 इसको कहते हैं स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर। अब दूसरी पॉइंट ये है, यहाँ पर हमने इसके दरमियान जो है मिसाल के तौर पर हमारा रीडिंग आया, तो स्टूडेंट अगर हमने 2 लिया तो यहाँ पर हमने 0.5 मिलीमीटर का जो है एरर किया, हमने इग्नोर किया 0.5 को इग्नोर किया। अगर 3 लिया तो तकरीबन 0.5 हमने अपने आप से ऐड किया। तो स्टूडेंट फिर मैं बता रहा हूँ कि अपने आप से एडिशन और अपने आप से किसी चीज़ को इग्नोर करना ये गलती है। तो यहाँ पर हमारे से यहाँ पर गलती हुआ 0.5, यहाँ पर ये गलती एरर हुआ और यहाँ पर इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर ये आया और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर ये आया। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं वर्नियर कैलिपर में मीटर रॉड को लेता हूँ तो मीटर रॉड जो है मीटर रॉड हमारे हाथ मीटर रॉड का जो डिस्काउंट है वो है 0.1 से। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम 0.1 के लेवल तक इग्नोरिंग कर सकता है, गलती हमारे से इतना हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा ये वर्ड या मिड रूल में ये वर्ड लाजिम आपने याद करना है कि ये जो मेजरमेंट करता है ये तकरीबन इस तरह का वैल्यू होगा, ये 1.0 को मेजर कर सकता है। देखो स्टूडेंट 9.5 स्मॉल मीटर इसको इस तरह लिया जाएगा, 9.2 इसके आगे 10 वाहिसे से आगे जो है ये हमारे साथ मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो मीटर रूल से मेजरमेंट हम इस तरह नहीं लिख सकते 2.25। जो इस ये प्लेसेस ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, ये हमें डिस्काउंट हम बताते हैं। इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि ये मेजर हुआ इस तरह इंस्ट्रूमेंट से कि इसका डिस्काउंट है 0.1 सीम। ये मेजरमेंट हुआ है इस तरह डिस्काउंट के लिए, यहाँ पर है इसका डिस्काउंट 0.1 सीम। और ये मेजरमेंट हुआ है इस तरह इंस्ट्रूमेंट की इसका डिस्काउंट है 0.1 सीम। तो स्टूडेंट ये वर्ड जो है 0.1 से 0.1 0.2 इस तरह मेजरमेंट करता है, तकरीबन 0.9 तक पहुंचता है, फिर 1.0, फिर 1.1, फिर 1.2 और इस तरह ये गया है 9.2 को। इस स्टूडेंट इस लेवल से आगे जो है मेजरमेंट नहीं कर सकता। और स्टूडेंट अगर इस तरह का हिस्सा है तो इसका मतलब है यहाँ पर डिस्काउंट इतना था कि 0.01 सेम का डिस्काउंट है, जो कि यहाँ पर हम कहते हैं कि दिस इज मेजर्ड विद स्क्रू गेज। इस स्क्रू गेज से मेजर होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डेसिमल से राइट साइड पे जो हम डिजिट लिखते हैं ना, वो डिस्काउंट से डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर 9.0 और 9 का मतलब एक है, दोनों 9 है स्टूडेंट, 0.9 सीम और 9 सीम, ये दोनों 9 है, दोनों 9 है स्टूडेंट। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, अब किस तरह इन दोनों में और 9.00 में क्या फर्क है स्टूडेंट। तो ये जो है ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तरह इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ है जिसका डिस्काउंट है 0.1 सीम। ये 9 जो हमने लिखा है ये सब 9 है, लेकिन ये 0.1 सीम से इसका डिस्काउंट है 1 सीम, इस तरह इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। और यहाँ पर जो ये 9.00 है, यहाँ पर इस तरह की इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ है जिसका डिस्काउंट है 0.01 सीम। तो स्टूडेंट हमारे से इसमें गलती ज्यादा होती है, इसमें या इसमें स्टूडेंट इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ डिस्काउंट 1 सीम है। तो स्टूडेंट 1 सीम इसका मतलब होता है कि ये जो वर्ड है ये 9 भी हो सकता है लेकिन 8 भी हो सकता है, या 9 और 8 के दरमियान भी हो सकता है स्टूडेंट। और ये 9 जो है 9 ये 9 तो है, लेकिन यहाँ पर 0.1 में जो है डाउट है, ये 0.1 भी हो सकता है, ये 0 भी होता है हो सकता है, और 9.0 भी हो सकता है और 9.1 भी हो सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर गलती हमारे से ज़्यादा हो सकता है, और यहाँ पर सबसे कम गलती 9.00 में हो सकता है, सबसे ज़्यादा 9 सेंटीमीटर में हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट कम है। तो स्टूडेंट ये सेंटीमीटर का जो है 100 का हिस्सा भी मेजर कर सकता है, और ये जो है 10th हिस्सा मेजर करता है, ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम 1000 का हिस्सा भी इग्नोर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 1000 का हिस्सा इग्नोर करते हैं, 10th का हिस्सा इग्नोर नहीं करते, और यहाँ पर 10th का हिस्सा भी इग्नोर किया जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर गलती हमारे से ज़्यादा होती है, यहाँ पर 100 का हिस्सा इग्नोर होता है, यहाँ पर 10th का हिस्सा हमारे से इग्नोर होता है। यहाँ पर बात हम आते हैं व्हाट इज प्रिसीजन। तो स्टूडेंट प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन हम कहते हैं कि हमने मेजर वैल्यू किया, मेजर वैल्यू में कितना क्लोजनेस है, इस क्लोजनेस को, इस कंसिस्टेंसी को मेजर वैल्यू के दरमियान जो है इसको कहते हैं प्रिसीजन। मिसाल के तौर पर जो वैल्यू ज़्यादा क्लोज हो, मिसाल के तौर एक चीज़ आपने बार बार मेजर किया, आपकी वैल्यू आपके साथ 3 बार मेजर किया और आपके साथ 3 मुख्तलिफ वैल्यू आ गई, और अगर ये 3 वैल्यू एक दूसरे के करीब है तो यहाँ पर ज़्यादा प्रिसीजन है, और अगर ये वैल्यू एक दूसरे की फार अवे है, जो इसको कहते हैं दूर है, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट लेस प्रिसीजन। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे साथ एक रॉड है, मैंने 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए और यहाँ पर बनाया ग्रुप बी। तो स्टूडेंट मैंने ग्रुप ए और ग्रुप बी को ये जो है जिम्मेवारी दी कि आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, आप इसको मेजर करें, और इसको भी कहा आप इसका मेजरमेंट करें। तो पहले इसका मतलब बताया, तो पहले इसमें एक पर्सन ने बताया कि इस रॉड का जो इस रॉड का जो लेंथ है वो है 10 cm। दूसरी ने बताया कि इस रॉड का लेंथ जो है वो 11 cm है। तीसरी ने बताया कि इस रॉड का जो लेंथ है वो 12 cm है।
अब यहाँ पर ग्रुप बी में एक पर्सन ने बताया कि इस रॉड का लेंथ जो है वो 11.5 cm है। दूसरे ने बताया कि इसका वैल्यू जो है 11.7 cm है। तीसरे ने बताया कि इसका जो लेंथ है वो 11.9 cm है स्टूडेंट। तो देखो इसका वैल्यू जो है इन इस ग्रुप में जो स्टूडेंट्स है 3 स्टूडेंट्स है, इसका वैल्यू जो है 1 cm से एक दूसरे से अलग है स्टूडेंट। और यहाँ पर जो वैल्यू है एक दूसरे है 0.2 cm से जो है अलग है। यहाँ पर स्टूडेंट एक वैल्यू दूसरे से जो है दूर है 1 cm के फासले पर है, एक वैल्यू दूसरे से 1 cm के फासले पर है, और यहाँ पर एक वैल्यू दूसरे से 0.2 cm के फासले पर है। तो स्टूडेंट हमने पहले बताया। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेजरमेंट जो है, ये मेजरमेंट इस तरह के डिवाइस से हुआ है कि इसका लीस्ट काउंट है 1 cm, इसका लीस्ट काउंट 1 cm है। और यहाँ पर हमने कहा कि ये जो है ये मेजरमेंट इस तरह हुआ है, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 cm। इस तरह के डिवाइस से हुआ है कि इसका लीस्ट काउंट है 0.1 cm। तो स्टूडेंट फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 1 cm है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे गलती जो हुआ, एक और दूसरे के दरमियान जो गलती हुआ, जो एरर आया एक वैल्यू दूसरे से जिस वैल्यू से डिफरेंट है उसको कहते हैं प्रिसीजन एरर। तो यहाँ पर आपके साथ जो है एरर ज्यादा आया है, डिस्काउंट ज्यादा है तो एरर ज्यादा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट ज्यादा है तो एरर जो है ज्यादा है। और इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर जो है ये भी ज्यादा है। जब एरर ज्यादा होती है तो इस एरर को मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर कहते हैं, तो वो भी ज्यादा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.1 cm है, आपसे एक वैल्यू दूसरी से डिफरेंट है 0.1 cm का। तो यहाँ पर आपकी डिस्काउंट जो है डिस्काउंट स्मॉल है, कम है, तो आपकी एरर भी कम होंगी। यहाँ पर आपके मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर जो है ये भी कम है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू इसमें ये क्वालिटी है और ये वैल्यू जो है ये एक दूसरे के मोर क्लोज्ड है, मोर क्लोज्ड। और यहाँ पर बी की वैल्यू जो है ये लेस क्लोज्ड है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस क्लोजनेस को प्रिसीजन कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मोर प्रिसीजन है, मोर प्रिसीजन है स्टूडेंट। तो मोर प्रिसीजन का मतलब है हाई प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन। तो वैल्यू हमारे साथ मोर प्रिसाइज है, वैल्यू आर मोर प्रिसाइज। अब देखो यहाँ पर लेस क्लोज है, तो स्टूडेंट यहाँ पर लेस प्रिसीजन है स्टूडेंट। हमारे साथ जो है प्रिसीजन जो है वो क्या है, लेस है। आगे देख सकते हैं कि लेस प्रिसीजन का मतलब है लो प्रिसीजन, लो प्रिसीजन। और वैल्यू हमारे साथ जो है वो लेस प्रिसाइज है। तो आपने ये एग्जांपल पढ़ लिया स्टूडेंट। अब आगे जाते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर दो डिफिनेशन प्रिसीजन की। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू एग्जैक्टली 11 तो है स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जैक्टनेस तो ज्यादा है स्टूडेंट। 11 तो श्योर है कि 11 है, लेकिन 0.1 cm में हमारे से जो है डाउट है कि 0.5 है या 0.7 है या 0.9। स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 में और 11 और 12 इस सब में शक है कि कौन सा है हमारे साथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर एग्जैक्टनेस जो है यहाँ पर वैल्यू जो है एग्जैक्टनेस वैल्यू में कम है स्टूडेंट, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्जैक्टनेस वैल्यू में ज्यादा है, प्रिसीजन ज्यादा है स्टूडेंट।
यहाँ पर एग्जैक्टनेस कम है तो प्रिसीजन कम है, तो हम एग्जैक्टनेस को भी प्रिसीजन कहते हैं। प्रिसीजन का ये भी डिफिनेशन है कि एग्जैक्टनेस or we can say degree of exactness is called precision, इसको कहते हैं precision। तो आपको पता ये चल गया है कि एग्जैक्टनेस में समान है, क्योंकि यहाँ पर 10 में भी डाउट है, 11 में भी है, तो यहाँ पर एग्जैक्टनेस कम है। वहाँ पर 11 तो एग्जैक्टली है स्टूडेंट, यहाँ पर 11 एग्जैक्टली है, 0.5 0.7 0.9 में हमारे से गलती हो गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टनेस ज़्यादा है और यहाँ पर एग्जैक्टनेस कम है। अब आगे जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो अब आगे जाते हैं प्रिसीजन का मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। मैथमेटिकल तो स्टूडेंट प्रिसीजन जो है ये इनवर्सली रिलेटेड है एरर के साथ। प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। स्टूडेंट इसके साथ प्रिसीजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। ये सब बात है, इसका मतलब सेम ही हो है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर। लास्ट में स्टूडेंट प्रिसीजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को डायरेक्ट का रिलेटेड स्टूडेंट। किस तरह, अगर किसी चीज का डिस्काउंट ज्यादा है स्टूडेंट तो उसमें एरर ज्यादा होंगी। तो स्टूडेंट इसमें रेंज ऑफ यहाँ पर है, इस तरह भी लोग कहते हैं कि प्रिसीजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर डिस्काउंट हमारे साथ जो है डिस्काउंट के मुताबिक एरर और अनसर्टेनिटी डिस्काउंट के मुताबिक होता है स्टूडेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर डिस्काउंट के मुताबिक होता है। जब डिस्काउंट ज्यादा है, एरर ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर अनसर्टेनिटी ज्यादा होंगे। अनसर्टेनिटी से हम कह सकते हैं रेंज ऑफ एरर, कितना रेंज है इस इंस्ट्रूमेंट में एरर की। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रिसीजन हमारे साथ जो है ज्यादा होंगे। अगर ये ज्यादा है तो प्रिसीजन कम होंगे, अगर ये कम है तो प्रिसीजन ज्यादा होंगे। तो हमने पहले डिस्कस किया, हमने पहले एग्जांपल में ये कहा कि हमारे साथ 11.01 वहाँ पर डिस्काउंट 0.1 cm था, और स्टूडेंट वहाँ पर तो 0.1 cm एरर भी था, वहाँ पर रेंज ऑफ एरर भी 0.1 cm था, वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर भी 0.1 cm था, 11.5 11.7 उस एग्जांपल में। तो स्टूडेंट उसमें हमारे साथ क्लोजनेस जो है वो ज्यादा था, वहाँ पर एरर कम था, क्लोजनेस ज्यादा था, तो वहाँ पर प्रिसीजन ज्यादा होता था स्टूडेंट। तो प्रिसीजन और डिस्काउंट जो है एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। अगर डिस्काउंट ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर ज्यादा होंगे, अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर ज्यादा होंगे। तो वहाँ पर स्टूडेंट एरर प्रिसीजन जो है हमारे साथ कम होंगी, जिस तरह हमने 11, 12 और 13 में हमने बताया कि यहाँ पर हमारे साथ ये है लेस है उसके मुताबिक। तो जब डिस्काउंट ज्यादा होते हैं, एरर ज्यादा होते हैं, वैल्यू एक दूसरे से दूर होंगे, और अगर डिस्काउंट कम है, एरर कम होंगे, अनसर्टेनिटी कम होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर कम होंगे, तो वहाँ पर एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के करीब होंगे। दूसरे पास अगर मेरे साथ एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका डिस्काउंट है 0.1 cm, दूसरा है 0.01 cm, तीसरा है 0.001 cm, चौथा है 10 raised to 5 cm -7 cm। तो स्टूडेंट डिस्काउंट जब कम होता है तो वहाँ पर हमें जो है 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा भी हमें जो है इग्नोर नहीं करेगा, 1000वां हिस्सा भी इग्नोर नहीं करेगा, स्टूडेंट करोड़वां हिस्सा भी इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए मीटर रूल का जो है, यहाँ पर हम 1/2 हिस्सा इग्नोर करते हैं स्टूडेंट। तो इंफॉर्मेशन किस चीज में ज्यादा होते हैं, जिसका डिस्काउंट कम होता है स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ
कि ये जो है ये रॉड हमारे साथ 1 किलोमीटर का है स्टूडेंट। मैंने कहा ये है 1 किलोमीटर का, ठीक है स्टूडेंट। दूसरे ने कहा कि ये 1 किलोमीटर है, 3 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 3 मिलीमीटर है, 9 माइक्रोमीटर है, और इस तरह 8 फीकोमीटर है, नैनोमीटर है, इस तरह 9 फीकोमीटर है स्टूडेंट। तो इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। इसका डिस्काउंट, ये मेजरमेंट किससे हुआ है? ये मेजरमेंट 1 किलोमीटर वाली इंस्ट्रूमेंट से हुआ है, जिस तरह हमने कहा। और ये दूसरा जो है, ये दूसरा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से हुआ है कि वहाँ पर हमारे साथ जो है इंफॉर्मेशन फीकोमीटर तक आपको दे सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने से स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर प्रिसीजन ज़्यादा हुआ। तो अगर इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो प्रिसीजन ज़्यादा है स्टूडेंट। तो इसको कहते हैं प्रिसीजन, हाउ मच डिटेल इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये है हमारे साथ प्रिसीजन। तो प्रिसीजन मिसाल के तौर पर आपको इस तरह का वैल्यू भी दे सकता है। तो मैं एक एग्जांपल कर लेना चाहता हूँ आप लोगों को कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज। तो स्टूडेंट किस वैल्यू में प्रिसीजन ज्यादा है स्टूडेंट, किस वैल्यू मोर प्रिसाइज है। जब प्रिसीजन ज्यादा होते हैं तो वहाँ पर वैल्यू हमारे साथ मोर प्रिसाइज होगी। तो स्टूडेंट पहले हम ये जानना है कि ये किस तरह इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है स्टूडेंट। इस तरह इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है कि इसका डिस्काउंट जो है वो 0.1 cm है, और इसका डिस्काउंट जो है 0.01 cm है। सारे वैल्यू का मतलब है 5, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका वैल्यू का मतलब है 0.01 cm का डिस्काउंट है यहाँ पर स्टूडेंट, और इसका मतलब है कि डिस्काउंट हमारे साथ 1 cm है। तो हमने कहा एरर इज अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट कम है, एरर कम होंगे, तो वैल्यू एक दूसरे के करीब होंगे, तो वहाँ पर प्रिसीजन ज़्यादा होंगे और वैल्यू मोर प्रिसाइज होंगी, जो कि यहाँ पर हमारे साथ ये है। यहाँ पर हमारे साथ ये है स्टूडेंट, एरर कम है, डिस्काउंट। अब देखो स्टूडेंट दूसरा इस तरह का क्वेश्चन है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन एरर यहाँ पर 0.1 cm है, यहाँ पर 0.01 cm है, यहाँ पर 0.001 cm है, यहाँ पर 0.01 cm है। अब देखो दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन इज रिलेटिव टर्म। स्टूडेंट दूसरा टर्म ये है कि यहाँ पर प्रिसीजन हमारे साथ रिलेटिव टर्म है। दिस इज रिलेटिव, हम कहते हैं प्रिसीजन इज रिलेटिव टर्म। तो स्टूडेंट रिलेटिव का मतलब ये है कि आप कंपैरिजन करेंगे, एक को दूसरे से कंपेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये नहीं कह सकता कि 0.7 cm जो है ये हमारे साथ मोर प्रिसाइज है या लेस प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि इसको एक दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने अगर इसको कंपेयर किया 0.7 cm से कंपेयर किया स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 7 cm से आपने यहाँ पर कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिसीजन इसका 1 cm है, वहाँ पर 0.1 cm है। तो यहाँ पर मोर प्रिसाइज है, ये मोर प्रिसाइज है और ये है लेस प्रिसाइज। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको एक और जो है वैल्यू के साथ मेजर कंपेयर किया जो कि है 7.00 cm के साथ आपने कंपेयर किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन हुआ, तो ये है लेस प्रिसाइज, अब ये लेस प्रिसाइज है और ये है मोर प्रिसाइज। तो स्टूडेंट हमने ये भी डिस्कस किया कि प्रिसीजन जो है ये रिलेटिव टर्म है, हमने यहाँ पर कंपैरिजन करना है, एक वैल्यू को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। 7.0 को हमने अगर 7 से कंपेयर किया तो ये है मोर प्रिसाइज। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर तो सब में ये मोर प्रिसाइज है और ये जो है सबसे ज्यादा कम प्रिसाइज है। अब देखो एक तो इसको मैं एक अगर वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ जो कि हमारे साथ है
001 cm। अब इससे मैं कंपेयर किया तो स्टूडेंट यहाँ पर डिस्काउंट इस तरह के है कि 0.001 cm है, यहाँ पर डिस्काउंट है 0.01 cm है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू जो है गलती कम होगी, वैल्यू मोर क्लोज होंगे एक दूसरे के साथ, यहाँ पर गलती ज्यादा होंगे। वैल्यू हमने रिगार्डिंग टू डिस्काउंट जो रिगार्डिंग टू डिस्काउंट किया है वो यहाँ पर ये डिस्कस होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये लेस प्रिसाइज है और यहाँ पर ये मोर प्रिसाइज है। स्टूडेंट इसके बाद हमारा क्लास होंगी एक्यूरेसी पर और इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं।